अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़र लह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, आज इंशाअल्लाह 19वीं तरावी के अंदर हम 23वें पारे की जो तिलावत की जाएगी उसका खुलासा इंशाअल्लाह बयान करेंगे। इरशाद बारी ताला है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, लोगों की ये हालत काबिल अफसोस है कि इनके पास जो पैगंबर आता है ये उसका मजाक उड़ाते हैं और इसको जुटलाते हैं। वो क्यों भूलते हैं कि कितनी ही नाफरमान उम्मतें इनसे पहले हलाक की जा चुकी हैं। आप जितने भी अंबिया हैं उनकी अगर ज़िंदगी का मुताला करें तो उसमें आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी कि जो उनके मुखातबीन हैं उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, और उसमें मेन उनका नुक्ता क्या होता था कि जी आप तो हमारे जैसे ही इंसान हो। दूसरा, वो ये कहते थे कि आपके पास मालो दौलत का कोई ढेर नहीं है, आप भी खाते पीते हो, तो हम किस तरह से आपको कोई अपने से बाला तरस्ती मान लें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई नई बात नहीं हुई, बल्कि हमेशा से ये रूटीन ऐसे ही है कि जो भी नबी लोगों को दावत देता है उस नबी का आगे से मजाक उड़ाया जाता है। और फिर यहाँ कहा जा रहा है कि एक दिन सबको अल्लाह के सामने पेश होना है, कि सब ने अल्लाह की बारगाह में जाके जवाबदेही करनी है, और वहां पर फिर ये जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं इनको अपने उस मजाक उड़ाने का हिसाब देना पड़ना है। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी कितनी ही तख्लीकी निशानियों का तज़किरा फरमाया है, आखिरत के अजाब से डराया और नेक लोगों को जन्नत के ऐशो आराम की खुशखबरी दी है। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ का पूरा इख्तियार है और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। और यहाँ पर फिर वाज़े तौर पर यह बात कही गई है कि दुनिया वालों ये बात समझ लो कि जन्नत और जहन्नम, यहाँ दोनों की तरफ जाने का एक पूरा अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता तय किया है। और वो ज़ाब्ता क्या है कि इन्नल अबरारा लफ़ी नाईम व इन्नल फुज्जारा लफ़ी जहीम। नेक लोग जन्नत में और बुरे लोग जहन्नम के अंदर। ये बिल्कुल दो टोक अल्लाह ताला ने फरमा दी है। हाँ, उसकी जो रहमत है वो क्या करेगी कि जो थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी उसके नतीजे में, रहमत के नतीजे में अल्लाह ताला उस कमी को पूरा कर देंगे। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ का इख्तियार है। फिर सूरह साफ़ात शुरू होती है, और जो आज का हमारा सबक है इसमें सूरह यासीन, सूरह साफ़ात, सूरह साद और सूरह ज़ुमर ये बुनियादी तौर पे आज के हमारे सबक में शामिल है। अल्लाह ताला कसम खाकर इरशाद फरमाता है कि सारी कायनात के मालिक व मुख्तार वो ही हैं, और इनका निज़ाम कायनात शैतान की मुदाखलत से महफूज है। शैतान की मुदाखलत इस निज़ाम कायनात के अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ कितनी मुदाखलत है कि जो इंसान है उसको वो वसवसा दिलाता है, इससे बढ़कर उसकी कोई मुदाखलत नहीं है। वो किसी को जबरदस्ती बुराई के रास्ते पर नहीं ले जा सकता, वो किसी को जबरदस्ती अच्छे रास्ते से नहीं रोक सकता, तो ये उसका कोई इख्तियार नहीं रखा गया। रोज़े क़यामत मुनकरीन अपने झूठे माबूदों के समेत दोज़ख का ईंधन बनेंगे। मुजरमों की यही सजा है। इसके बाद जनाब इब्राहीम के बेटे जनाब इस्माइल की कुर्बानी का जिक्र फरमाया गया है। ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था जिसमें बाप और बेटा दोनों कामयाब हुए। अल्लाह ने एक ज़बिया के बदला हज़रत इस्माइल
को महफूज फरमा दिया और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत हमेशा के लिए नस्लों में जारी कर दी गई, जो सुन्नत अब से तकरीबन 3 माह बाद हम जिंदा करेंगे। और देखें कितना बड़ा इम्तिहान था कि अल्लाह ताला जो इम्तिहान लेने वाला है वो खुद कह रहा है कि इब्राहीम ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। ये ऐसे ही है ना कि जैसे कोई एग्जामिनर पेपर ले और फिर जब वो बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो वो कहे कि बेटा मैंने पेपर तो बहुत मुश्किल बनाया था लेकिन तुम मेहनती हो, तुम फिर भी कामयाब हो गए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि इब्राहीम ये बड़ा मुश्किल जो है वो इम्तिहान था लेकिन तुम इस इम्तिहान में पूरा उतरे। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया है, वो बगैर अल्लाह की इजाजत के बस्ती वालों से खफा होकर दरिया के सफर पर चले गए। एक बड़ी मछली ने उनको निगल लिया, फिर मछली के पेट ही में उन्होंने अल्लाह के हुजूर तौबा की जो कबूल कर ली गई और मछली ने उन्हें खुश्की पर उगल दिया। यानी कि उनसे क्या गलती हुई कि अल्लाह की इजाजत के बगैर उन्होंने अपनी मर्जी से वो इलाका छोड़ दिया। देखिए हमारे नबी सल्लम उन्होंने भी मक्का छोड़ा और मदीना चले गए, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया कि मोहम्मद सल्लम आप इस बस्ती को छोड़ दे, मदीना चले जाएं। वहां पर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने नहीं कहा, बल्कि वो खुद लोगों की जो है वो तवज्जो ना मिलने की वजह से मायूस हुए और वहां से चले गए, जिसका फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है वो बाद में ये भावर करवाया कि यूनुस तुमने ये काम ठीक नहीं किया। इसके बाद सूरह सौद शुरू होती है। इरशाद बारी ताला है कि मुशरिकीन मक्का तकब्बुर और जिद में मुब्तला थे कि उन्होंने हक को मानने से इनकार किया और बातें बनाते हुए यकबारगी नबी सल्लम के पास से उठकर चले गए। ये देखें कितनी बदतमीजी है कि अल्लाह के नबी सल्लम उनको समझा रहे हैं, उनकी आखिरत की फिक्र में, उनकी भलाई चाहते हैं, लेकिन आप अभी बात कर रहे हैं, आपने बात मुकम्मल नहीं की कि वो आगे से उठते हैं और वहां से दफा हो जाते हैं। तो अल्लाह के नबी समझा रहे इसके ऊपर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो अल्लाह ताला उनको दिलासा देते हैं कि मोहम्मद सल्लम इसमें तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं है, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसके बाद इरशाद हुआ कि इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है कि हमने इन्हीं में से एक पैगंबर इनकी हिदायत के लिए मबूस फरमाया है। क्या मुनकरीन नहीं समझते कि इनसे पहले हम कितनी ही नाफरमान कौमों को ऐसी हरकतों पर हलाक कर चुके हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नारवा बातें ये मुनकर बनाते हैं आप इन पर सब्र कीजिए। और ये देखें सब्र वो क्वालिटी है कि जो अगर आपके अंदर आ जाए तो आपकी कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल भी मुश्किल नहीं रहती। आपने वो पिछले सबक में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने बताया है कि जो इबादुर रहमान है, जो उसके नेक बंदे हैं, उनके अंदर 13 खूबियां होती हैं और वो 13 खूबियां किस एक वजह से पैदा होती हैं, बिमा सबरू, सब्र की वजह से, कि वो सब्र अपने अंदर पैदा करते हैं और उसके नतीजे में फिर ये खूबियां उनके अंदर पैदा हो जाती हैं। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया बयान फरमाया है, इनको अल्लाह ने बेहतरीन कुव्वत फैसला अता फरमाई थी। उन्होंने दुम्बियों के मुतल्लक एक तनाज़ा का फैसला फरमाया था, मगर ये अल्लाह की तरफ से उनका एक इम्तिहान था, जिसका फैसला करते ही उनको एहसास हो गया, फौरन सजदे में गिर गए और तौबा की, जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। और देखें यहाँ पर ये जो आज का हमारा सबक है, इसमें 2 अंबिया का पीछे आपने पढ़ लिया और तीसरे ये नबी। एक आपने पढ़ लिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, दूसरा आपने पढ़ लिया हजरत यूनुस का, और ये अब आप पढ़ रहे हैं हजरत दाऊद का, कि जब उनको एहसास हुआ कि हमसे एक ऐसा फेल सरजद हुआ है जो हमारी शान के लायक नहीं है, तो उन्होंने एक लम्हा की तखीर नहीं की, फौरन अल्लाह की बारगाह के अंदर झुक गए। और आपने देखा
کہ حضرت موسیٰ نے کہا ربی انی ظلمت نفسی، اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، فاغفر لی، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ دیکھیں انہوں نے بھی ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، اور اللہ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، بلکہ کیا کہا فغفر لہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کو ہم نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے، وہ بہکائے گا ضرور مگر اللہ کے خالص بندے اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے اور کافر ہوں۔ اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، وہ واحد اور غالب ہے، وہ لوگوں کے کفر سے بے نیاز ہے۔ یہاں پھر وہ بات کہی کہ تم کفر کرتے ہو، اور اگر کہیں تمہارے دماغ کے کسی خانے کے اندر یہ بات ہے کہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ کو کوئی نقصان ہوتا ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ کو کوئی گھاٹا پڑتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہوتی ہے، اس کی بادشاہت کسی نقصان کا سامنا کرتی ہے، تو یہ سوچ اپنے ذہن سے کھرچ دو، نکال دو۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوری کائنات سب لوگ اگر اللہ کی ناشکری کریں، کفر کے اوپر اتر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے۔ ہاں اسے شکر گزار بندے پسند ہیں۔ ہر شخص اپنا حساب دے گا اور کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن نصیحت اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے، اور اس میں ایسے مضامین بیان کیے گئے ہیں جن میں ذرا سی بھی کجی نہیں، تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور برے انجام سے بچیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو متوجہ کرتے ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا طریقہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر بار بار کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ نبی تھے، اس طریقے سے انہوں نے دعوت دی، اور اس دعوت کے اندر یہ کہا کہ اے میری قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی مادی فائدہ نہیں چاہتا، میں تمہیں صرف یہ دعوت دیتا ہوں کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کی جو ہے وہ بندگی کرو، اور میری اتباع کرو، تقوی اختیار کرو، صرف یہ دعوت دیتا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آگے سے جو قوم کا جواب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اس قوم کے برے جواب کی وجہ سے اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے وہ بھی نقل فرماتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم سمجھ لیں اس آخری وقت سے پہلے کہ اس آخری وقت کے آنے پر پھر اگر سمجھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ویسے تو سارے انبیاء بہت زیادہ اونچے مقام والے ہیں، لیکن 5 ایسے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھی اسپیشل مقام دیتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان میں سے ایک تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں۔ باقی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو 4 انبیاء ہیں ان کی انشاءاللہ زندگی میں آپ کے سامنے مختصر رکھوں گا، اور ان میں سے 2 کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی زندگی میں نے آپ کے سامنے پچھلے اسباق کے اندر کچھ نہ کچھ رکھی۔ آج کے سبق کے اندر بھی 2 انبیاء کا ذکر ہے، دیگر کا بھی ذکر ہے، ان 2 کا بھی ذکر ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان کی زندگی کو تھوڑا سا آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر واضح کرتے ہیں اور یہ صورتحال رکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو اس وقت یہ وقت تھا کہ جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، اور مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن نتیجتاً یہ بات تھی کہ وہ اس بستی کے اندر کسی بچے کو زندہ نہیں رہنے دیتا،
बच्चों को कत्ल कर देता था और लड़कियों को जिंदा रखता था। ये उसकी रूटीन थी। उसी वक्त हजरत मूसा पैदा हुए। अब अल्लाह ताला ने उनकी वालदा को ये वही की, इनके उनके दिल के अंदर ये बात डाली कि तू परेशान ना हो, तू मूसा को दूध पिला जब तक मुमकिन है, और जब तुझे खतरा पैदा हो कि अब इसको कत्ल कर दिया जाएगा, तुमने उसको एक टोकरी में लेना है, टोकरी लेनी है, उसके अंदर उसको रखना है और फिर दरिया के सुपुर्द कर देना है। आगे मैं जानूं और मेरा काम जाने। उनकी वालदा ने ऐसा ही किया, जब तक मुमकिन था रखा, और जब उनको नजर आया कि अब इसकी जिंदगी खतरे में है, उसको दरिया के सुपुर्द कर दिया। और फिर क्या हुआ कि अब वो दरिया के साथ साथ उसकी बहन, हजरत मूसा की बहन चल रही, वो टोकरी जा रही। अब वो क्या देखती हैं कि एक जगह उस टोकरी को रोक लिया गया और बाहर निकाला गया और वो फिरौन के दरबार में पहुंचा दिए गए। अब जो फिरौन की बीवी है वो कहने लगी कि फिरौन इस तरह करते हैं कि हम इस बच्चे को कत्ल नहीं करते, मुमकिन है कि ये हमारी आंखों की ठंडक बन जाए। आंखों की ठंडक का मतलब क्या है? वो अपने पीछे पड़ा है कि आंखों में ठंडक का मतलब ये है कि जिस बच्चे की तरफ से आपको कोई परेशानी ना हो, ना उसके दीन की तरफ से और ना उसकी दुनिया की तरफ से। तो वो फिरौन की बीवी कहती है कि तू इसको कत्ल ना कर, मुमकिन है ये हमारी आंखों की ठंडक बन जाए और मुस्तकबिल में हमें इससे फायदा पहुंचे। अब वो फिरौन भी मान जाते हैं। अब मसला क्या होता है कि अब मूसा अलैहिस्सलाम को दूध कौन पिलाए? मुख्तलिफ खवातीन को लाया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने मूसा के ऊपर उन खवातीन का दूध हराम कर दी। अब वो जो बहन है वो सारा मामला देख रही है। वो आकर कहती है कि अगर तुम मुझे कहो तो मैं एक खातून लाती हूँ जो ना सिर्फ इसको दूध पिलाएगी बल्कि इसकी अच्छी परवरिश भी करेगी। और इस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की गोद में आ जाते हैं। फिर कुरान कहता है कि ये बड़े होते हैं, जब थोड़े बड़े होते हैं अल्लाह ताला इनको हिकमत अता फरमाते हैं और इल्म अता फरमाते हैं। अब ये बड़े हो गए हैं, ये बाजार में जा रहे हैं, किसी जगह से गुजर रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले का है, उनके जो है वो बरादरी का है, और दूसरा दूसरी बरादरी का है। वो आपस में लड़ रहे हैं और उनमें से एक हजरत मूसा को मदद के लिए बुलाता है। हजरत मूसा उसकी मदद के लिए जाते हैं और दूसरे को एक ऐसी मुक्का रसीद करते हैं, तो वो मुक्का इतना पावरफुल होता है कि उस शख्स की डेथ हो जाती है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरी तौर पर जो है वो डर जाते हैं। दुनिया से नहीं डरते, हकीकत में किससे डरते हैं? अल्लाह ताला से डरते हैं कि मुझसे ये एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। फौरन अल्लाह की बारगाह के अंदर हाथ उठा लेते हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और कहते हैं रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह ताला मैंने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया, फगफिरली, बस मुझे माफ फरमा दे। तो अल्लाह ताला भी फौरी तौर पे ऐलान कर फरमाते हैं फागफर लहू, है मूसा मैंने तुझे माफ फरमा दी। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से डरते डरते वापस चले जाते हैं। अगला दिन होता है, फिर बाहर निकलते हैं डरते डरते कि हालात का जायजा लें, वो जो बंदा कत्ल हुआ था उसके बाद क्या सूरत हाल है। क्या देखते हैं कि वही बंदा जो गुज़श्ता दिन लड़ रहा था वो फिर किसी के साथ लड़ रहा है। तो हजरत मूसा बड़े गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते कि तेरा मैं इलाज करता हूं, तू बाज नहीं आता, तेरी वजह से कल मेरे से एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। जब उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो फौरी तौर पे कहता है कि मूसा क्या तू मुझे कत्ल करना चाहता है जैसे तूने कल कत्ल किया था एक बंदे को। हजरत मूसा अभी ये बातचीत चल रही है तो क्या होता है कि एक तरफ से एक आदमी आता है और वो आकर बड़े जो है वो गुस्से के साथ और बड़े रोब के साथ और बड़ी ऊंची आवाज से हजरत मूसा को कहता है कि मूसा तू यहाँ फिर रहा है, जबकि वहां तय हो गया है, बस्ती वालों ने ये तय कर लिया है कि तुझे वो कत्ल कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर वहां से फौरी तौर पे निकलते हैं और मदियन की तरफ जाते हैं। रास्ते में एक कुआं आता है, वहां पे रुकते हैं तो क्या देखते हैं कि लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो एक तरफ खड़ी हैं, उनकी बकरियां उनके पास हैं
तो हज़रत मूसा उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं पानी पिला रही? तो वो कहती हैं कि हमारे अब्बा जान बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो आ नहीं सकते, हम बच्चियां आती हैं, जब ये सारे लोग पानी पिला लेंगे तो फिर हम इनको पानी पिलाएंगे। तो हज़रत मूसा उनकी बकरियों को पानी पिलाते हैं और वो फारग हो जाती हैं, शुक्रिया अदा करती हैं, चली जाती। हज़रत मूसा वहां पर बैठ जाते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला मेरे लिए कोई सबब पैदा फरमा दे। अब क्या होता है कि वो बच्चियां वापस आती हैं और आकर कहती है, उनमें से एक बच्ची वापस आती है और बड़ी हया वाली चाल चलती है, वो वापस आती है और आकर कहती है कि मूसा आपको मेरे अब्बा जान याद फरमा रहे हैं। अब हजरत मूसा वापस आते हैं उस खातून के साथ उनके घर। वो उनके जो वालिद हैं वो बातचीत करते हैं, तो उनमें से एक खातून कहती है कि अब्बा जान इस शख्स को मुलाजम रख ले, ये बड़ा अच्छा शख्स है, बड़ा ईमानदार शख्स है और बड़ा कुव्वत वाला शख्स। तो वो आगे से क्या कहते हैं, वो कहते हैं मूसा ये तो बात कर रही है ना मुलाजम रखने की, मैं तुम्हें अपना बेटा बनाने के लिए तैयार हूं, इन दोनों में से एक की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 8 साल तुम्हें मेरे घर के अंदर काम करना पड़ेगा, और अगर तुम ये बढ़ा लो 10 साल कर लो तो वो तुम्हारी मेहरबानी होगी। अब हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने ठिकाना दे दिया, रिहाइश दे दी, लेकिन अब अल्लाह ताला तो कादर है, सब कुछ कर सकता है। जैसे हजरत यूसुफ को कुएं से निकाल के तो दरबार के अंदर ऊंची कुर्सी पर पहुंचा दिया, तो वो अल्लाह ताला हजरत मूसा को भी इस तरीके से रिहाइश दे देते हैं। अब हजरत मूसा वहां पर रहते हैं, अपना वक्त पूरा करते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है और अपनी अहलिया को लेकर निकलते हैं। रास्ते में क्या होता है कि अल्लाह ताला उनको नबूवत अता फरमाते हैं। एक जगह पर रुकते हैं, वाकया क्योंकि बहुत लंबा है हम इसको थोड़ा मुख्तसर कर रहे हैं। वहां पर अल्लाह ताला उनको नबूवत अता फरमाते हैं और 2 मोजज़े उनको अता फरमाते हैं। वो 2 मोजज़े क्या हैं, एक उनके पास जो लाठी है वो नीचे फेंकते हैं तो वो सांप की शक्ल में, अजदे की शक्ल में बदल जाती है, और दूसरा मोजज़ा ये हज़रत मूसा अपना हाथ बगल के अंदर देते हैं, बाहर निकालते हैं तो वो चमकता हुआ होता है। तो अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मूसा अब तुझे ये दोनों मोजज़े मिल गए, तू इनको ले और फिरौन के दरबार में चला जा और फिरौन को हक की दावत दे। तो ये तो मूसा कहते हैं कि अल्लाह ताला फिरौन की जो कौम है उसका एक बंदा मैंने कत्ल किया है, तो इसलिए मुझे तो डर लगता है, और दूसरे नंबर पे ये कि मेरी जुबान के अंदर लुकनत है, तो अल्लाह ताला इसलिए तुम मुझे वहां पर ना भेज। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, तुमने जाना ही जाना है, इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तग़ा, तू जा फिरौन की तरफ और उसके साथ बातचीत कर, उसको हक की दावत दे। फिर कहते हैं अल्लाह ताला अगर तूने मुझे भेजना ही है तो फिर इस तरह कर कि हारून को जो मेरा भाई है मेरा वजीर बना दे। और यहाँ पर देखें हजरत मूसा कितना बड़ा एहसान करते हैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर, कि जब ये बात कहते हैं तो अल्लाह ताला मूसा का साथी हजरत हारून को बना देते हैं और उनको नबूवत मिल जाती है हजरत मूसा की इस बात की वजह से। अब ये दोनों हजरत मूसा और हजरत हारून फिरौन के पास आ जाते हैं, वहां पर मुकालमा हो रहा है, फिरौन को दावत दे रहे हैं, और वो फिरौन आगे से कहता है अच्छा तुम नबूवत का दावा कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई दलील कोई मोजज़ा, तो वो मोजज़े दोनों पेश कर देते हैं, हाथ वाला भी और लाठी वाला भी। अब देखें अब वो क्या करते हैं, पहले मांग रहे हैं मोजज़ा, अब जब मोजज़ा आ गया तो कहते हैं कि ये तो जादूगर है, करतब दिखा रहे हैं, अपने करतबों के जरिए से तुम्हें बादशाह से बेदखल करना चाहते हैं और तुम्हारी जगह के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तो अब क्या किया जाए, सरदारों से मशवरा मांगते हैं। सरदार कहते हैं कि आप इस तरह से करें कि इनका मुकाबला जादूगरों से करवाएं। हजरत मूसा से पूछते हैं तुम्हारी क्या सलाह है। हजरत मूसा कहते हैं ठीक है, अभी आगे एक मेला लगने वाला है, वहां पे हजारों लोग जमा होते हैं, वहां मुकाबला हो जाए। मेले का दिन आ जाता है, जादूगर आ जाते हैं, हजरत मूसा आ जाते हैं। जादूगर फिरौन को कहते हैं कि अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा। फिरौन कहता है 2 चीजें मिलेंगी, एक तो मेरा कुरब मिलेगा, वजारत मिलेगी, और दूसरे नंबर पर तुम्हें मालो दौलत मिलेगी।
जादूगर हजरत मूसा को कहते हैं कि मूसा तुम पहले अपना करतब दिखाओगे या हम दिखाएं? हजरत मूसा कहते हैं तुम दिखाओ। वो क्या करतब दिखाते हैं? उनके पास रस्सियां होती हैं, वो रस्सियां फेंकते हैं तो वो रस्सियां बड़े बड़े अजदे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अब हजरत मूसा एक दफा डर जाते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मूसा डरो नहीं, बल्कि तुम्हारे पास ये जो आसा है इसको फेंको। वो आसा फेंकते हैं तो वो जो आसा है वो भी बहुत बड़ा अजदा बन जाता है और उन सारे अजदों को खा लेते हैं। अब यहाँ पर जो जादूगर है वो समझ जाते हैं कि ये जादू नहीं है, ये आंखों का धोखा नहीं है, बल्कि ये कोई और चीज है और वो चीज हक है। उसी वक्त सजदे के अंदर गिरते हैं और कहते हैं कि हम मूसा और हारून के रब के ऊपर ईमान लें। फिरौन कहता है कि तुम ईमान ले आए हो मेरी इजाजत से पहले, तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमत से कटवा दूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि अब कोई चीज हमें ईमान से नहीं रोक सकती। अब इन शॉर्ट हम करते हैं कि हजरत मूसा के ऊपर ये जादूगर ईमान ले आते हैं और फिरौन उनके साथ बहुत ही पुरतशद्दद रवैया इख्तियार करते हैं। अब हजरत मूसा वहां से निकलते हैं अपनी कौम को लेके, फिरौन पीछे पीछे है और आप जानते हैं कि फिर जब दरिया से हजरत मूसा गुजर जाते हैं तो फिरौन वहां पे गर्क हो जाते हैं। अच्छा, जब उसकी डुबकी लगती है तो उस वक्त क्या कहता है? उस वक्त कहता है कि अब मैं ईमान कबूल करता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अहल आना, अब तुम ईमान कबूल करते हो, अब तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं है। और वहां पर फिरौन गर्क हो जाता है। अब ये जो बनी इसराइल है इनको फिरौन से निजात मिलती है, इनको होना तो ये चाहिए था कि ये अपना किबला दुरुस्त करते, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया कि उन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, नाफरमानियां खत्म नहीं की। हजरत मूसा को अल्लाह ताला बुलाते हैं पहाड़ी के ऊपर, कोहे तूर के ऊपर। हजरत मूसा वहां पहले चले जाते हैं, कौम पीछे। पीछे कौम ने क्या किया कि उन्होंने अल्लाह के अलावा एक बछड़े को मबूद बना लिए। अल्लाह ताला कहते हैं मूसा तेरी कौम का क्या बना, वो नहीं आई? तो अल्लाह ताला को मूसा कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे बेचैनी थी इसलिए मैं तो जल्दी जल्दी आ गया, कौम भी पीछे पीछे आ रही है। तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, वो नहीं आ रही, उसने तो बछड़े को मबूद बना लिया। फिर इसके बाद जो और नाफरमानी करते हैं, आपने वो वाकया सुना है योम सबत वाला, अल्लाह ताला कहते हैं कि हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी। अब वो चाल चलते हैं, क्या करते हैं कि जाल लगा लेते हैं, उस जाल के अंदर मछलियां फंसती जाती हैं और फिर हफ्ते के दिन वो नहीं उनको जाल से निकालते, अगले दिन निकाल लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी हलाकत का फैसला सादर फरमा ली। और यहाँ पर फिर हमारे लिए एक सबक है कि 3 ग्रोह थे, एक मछलियां पकड़ने वाले, एक वो लोग कि जो खामोश थे, और तीसरे नंबर पर वो लोग कि जो रोक रहे थे। तो इनमें से बचा कौन? इनमें से सिर्फ वो बचे कि जो रोक रहे थे। बुराई करने वाले और गूंगे शैतान, ये दोनों हलाक हुए। तो आज हमारे लिए भी ये सोचने का मुकाम है कि मुआशरे के अंदर बुराइयां आम है, हर तरफ बुराई ही बुराई है। तो हम कहाँ खड़े हैं? आया बुराई के अंदर शामिल तो नहीं, आया बुराई को देखकर गूंगे तो नहीं बने हुए? अगर ये दोनों कैफियत हैं तो इनसे निकलें और तीसरी कैफियत के अंदर आए। वो कौन सी है? कि बुराई को रोकने की कोशिश करें। और उसके आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दर्जे हैं। वो 3 दर्जे कौन से हैं? ताकत है तो हाथ से रोकें, नहीं तो जुबान से रोकें, अगर उसकी भी ताकत नहीं है तो कम से कम दिल के अंदर बुरा जाने। और जाहिर है जो बंदा दिल के अंदर बुराई को बुराई जानेगा वो कभी बुराई के अंदर शामिल नहीं होगा। तो ये आपने आज का जो खुलासा है वो पढ़ा, और हकीकत बात यही है कि कुरान इल्लल बलागुल मुबीन।